Okay, today we'll be starting with the first topic, electric charge. Fine. चार्ज इस टॉपिक में कुछ भी समझने के लिए आपको थोड़े से बेसिक्स पता होने चाहिए. Got this thing? No doubt वो लोअर क्लासेस में आप लोगों ने सबने वो पढ़ रखे होंगे बेसिक्स, बट स्टिल एक क्लैरिटी के लिए हम उसको रिवाइज कर लेते हैं. ठीक हो गया? और वो बहुत लंबे चौड़े नहीं है, जस्ट ऑफ 5 minutes. Got this thing? जिसको ये बेसिक आता होगा उसके बाद हम इस चैप्टर में हर चीज को टैकल कर सकते हैं. जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं इसके अलावा और कोई नॉलेज आपको नहीं चाहिए इस टॉपिक को समझने के लिए. Got it? No link of +1, nothing. Got it? Okay. सबसे पहली चीज जो हमें बेसिक जो हमें समझ आना चाहिए वो है एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है. What is structure of atom? Very simple. देख, एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस ढंग से होता है. सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस. और उसके आसपास क्या रिवॉल्व कर रहे होते हैं? उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं? रिवॉल्व कर रहे होते हैं. ये क्लियर? न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? प्रोटॉन्स एंड व्हाट? न्यूट्रॉन्स. प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. यू गॉट दिस थिंग? वेरी सिंपल. ओके. और न्यूक्लियस के अराउंड क्या चीज रिवॉल्व कर रही होती है? ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स. एनी प्रॉब्लम? वेरी सिंपल. ओके. ये पहली चीज है जो हमें पता होनी चाहिए और ये हमें ऑलरेडी पता ही है. इसको तो हम बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं. एटम का स्ट्रक्चर बेसिक क्या है? न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अराउंड क्या रिवॉल्व कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स. जस्ट लाइक सोलर सिस्टम में जैसा मॉडल होता है, सेंटर में सन है और उसके अराउंड क्या रिवॉल्व कर रहे हैं? प्लैनेट्स. इसी तरह से यहाँ पर सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस. और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं. ओके फाइन. दूसरी चीज, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव. उसको हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, -1e. माइनस से हमारा क्या कहने का मीनिंग है? कि नेगेटिव होता है चार्ज. और 1e कहने से मतलब है कि दिस इज द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन. 1e से हमारा ये मीनिंग है. नेगेटिव -1e मींस, माइनस मींस चार्ज कैसा है? नेगेटिव. विदाउट. ओके. नेक्स्ट इज प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? यस, इट इज व्हाट? पॉजिटिव. उसको हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, +1e. प्लस साइन हमें क्या बता रहा है? कि चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव. और 1e कहने से हमारा मीनिंग क्या है? कि जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है मैग्नीट्यूड वाइज, उतना ही चार्ज किस पे होता है? प्रोटॉन. वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डिफरेंस किस में है? साइन में. प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव. डोंट राइट. आई विल गिव यू टाइम फॉर राइटिंग. यू गॉट इट? फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन. सर में आए? ओके. लास्ट पॉइंट, न्यूट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नो चार्ज. ना पॉजिटिव ना नेगेटिव. हाउ वी रिप्रेजेंट इट? 0. इससे हम कहना चाहते हैं कि इस पे ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है. नो चार्ज. इसको हम न्यूट्रल भी बोलते हैं. वर्ड क्या यूज करते हैं? न्यूट्रल. ओके फाइन. स्ट्रक्चर और ये सिंपल से 3 पॉइंट. ये क्लियर? कोई डाउट इसमें? वेरी सिंपल. Now the next point is, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों में से ज्यादा मासिव कौन होता है? किसका मास ज्यादा होता है? प्रोटॉन. थोड़ा ही डिफरेंस होता है इनके मास में या बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है? What do you say? थोड़ा डिफरेंस होता है, बहुत ज्यादा? मैं जहां देख रहा हूँ, मेरी आंखें ठीक है बिल्कुल. जो लगता है ना, देखो, डोंट वरी वेदर इट विल बी राइट और रॉन्ग. जो आपको लगता है ना वो आराम से बताना. ओके गुड. और प्रोटॉन का होता है 1.6 × 10⁻28 ओके. कम होगा डिफरेंस. किसका? प्रोटॉन का कम मास होता है तो साइज कम होगा. ओके. सी देखो,
प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से 1837 टाइम्स क्या होता है, ज्यादा होता है। पर किससे, इलेक्ट्रॉन से। आपने जो वैल्यूज बताई बिल्कुल ठीक बताई, बट एक थोड़ा सा प्रॉब्लम आपने जो थोड़ा गलत सोचा शायद, वो 10⁻⁻ में है, उसमें छोटी वैल्यू का मतलब बड़ा आंसर है। सो यू आर राइट इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज, बट हमें प्रिसाइज वैल्यूज की जरूरत अभी नहीं पड़ेगी। प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से सबसे पहली बात थोड़ा होता है कि ज्यादा होता है कि इक्वल होता है, ज्यादा होता है। बट वेरी सिंपल, कोई पूछे एग्जैक्टली कितना ज्यादा होता है, 1837 टाइम्स ज्यादा होता है, हमें इस फिगर की भी जरूरत नहीं है। रफली बात करें तो 2000 टाइम्स प्रोटॉन क्या होता है इलेक्ट्रॉन से, मासिव होता है, ज्यादा हैवियर होता है। यू गॉट दिस थिंग, कोई डाउट? मतलब हमें इतनी प्रिसाइज फिगर की भी जरूरत नहीं है, रफली बोल देते हैं 2000, इट इज क्लोज टू 2000 रफली स्पीकिंग। सो 2000 टाइम्स, और मैं बिल्कुल ही सिंपल बताऊं, सपोज अगर इलेक्ट्रॉन का मास 1 है तो प्रोटॉन का मास कितना होगा, रफली 2000। सो बहुत ज्यादा है, प्रोटॉन का मास क्या है, बहुत ज्यादा है। गॉट इट? तो हम इन 3 पॉइंट्स के बाद जो चीज कहना चाहते हैं वो ये है कि मास ऑफ प्रोटॉन is not large, it is very large as compared to mass of electron. But take okay fine. One atom कैसा होता है देखने में, 2 3 4 5 masses का क्या है, ये क्लियर है? 5 points, you got this thing? Okay, 6th and the last point, न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है। न्यूक्लियस इज व्हाट, वेरी वेरी स्मॉल। गॉट इट? और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स इसके अंदर क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। छोटा सा न्यूक्लियस है ना, उसके अंदर है इतने सारे प्रोटॉन और क्या, न्यूट्रॉन, तो बड़ा टाइटली क्या है, पैक्ड है, बड़ी छोटी सी जगह में है। यू गॉट दिस थिंग? प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा होता है, और ऊपर से प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और बड़ा कंजस्टेड इन द सेंस कंपैरेटिवली कि बड़ी छोटी सी जगह में। You got this thing? So we say that they are very tightly what, packed inside the nucleus. Any problem? Clear? Okay. ये basic 6 points clear है ना, हमें बड़े अच्छे से क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई हमें शक नहीं होना चाहिए किसी चीज में। राइट? एटम का स्ट्रक्चर, चार्जेस क्या हैं, मास किसका ज्यादा होता है, और प्रोटॉन क्या है कि they are loosely or tightly packed inside, they are inside nucleus and they are tightly packed. But कोई दिक्कत इसमें? Okay, fine. Now last thing, ये मैंने एटम आपके देखने के लिए बनाया ऐसा है ना, इतना बड़ा नहीं होता एटम। बट किसी को लगे कि बोर्ड ये बस 3-4 एटम से मिलके बना हुआ है, कि बोर्ड पे तो 3-4 एटम ही बनेंगे ऐसे बड़े बड़े। तो एटम का साइज क्या होता है, इट इज वेरी स्मॉल, एटम इज वेरी स्मॉल। गॉट इट? और थोड़ा सा ये बताने के लिए कि एटम कितना छोटा होता है, अगर आप 6 बिलियन एटम्स लो, ठीक है, बिलियन का मतलब होता है 10⁹ 6 बिलियन हो गया 6 × 10⁹ ठीक है, बिलियन मींस 10⁹। अब किसी को वैसे मैं लिख तो दिया, देखने में लगता है कि हाँ बहुत बड़ा नंबर है, थोड़ा देख लेते हैं कितना बड़ा नंबर है। कितनी जीरोस लगानी है इसके आगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या 9 जीरोस होंगे। इसको रीड कर लेते हैं, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 1000 करोड़। तो ये कितना हो गया, 1000 व्हाट करोड़, दिस इज व्हाट 1000 करोड़। 10⁹ कितना होता है, इसको 1 बिलियन बोलते हैं। 1 बिलियन तो 1000 करोड़ होता है बिलियन। यू गॉट दिस थिंग? काफी बड़ा हो गया। तो 6 बिलियन मतलब 6000 करोड़। तो इतने एटम्स को आप एक लाइन में लगाओ, एक दूसरे से टच करते हुए, ऐसे ऐसे कितने एटम्स को लाइन में लगाना है, 6 बिलियन एटम्स को। तो वो जो लाइन की लेंथ बनेगी
वो सिर्फ 60 सेंटीमीटर बनेंगे। मतलब 60 सेंटीमीटर में कितने एटम्स आ जाएंगे? 6 बिलियन एटम्स आ जाएंगे। और 60 सेंटीमीटर रफली इतना होता है, रफली ये जो लाइन है इसकी लेंथ क्या होगी? 60 सेंटीमीटर के आसपास। तो इसमें कितने एटम्स आ गए? 6 बिलियन एटम्स आ गए। तो यू कैन थिंक कि एक एटम कितना छोटा होता होगा, मतलब कि 6 बिलियन एटम्स की अगर चेन बनाए तो लेंथ सिर्फ 60 सेंटीमीटर ही बनती है। विदाउट दिस ये क्लियर? 6 बिलियन की फिगर मैंने इसलिए चूज की, 6 बिलियन इस पूरी अर्थ की क्या है? पॉपुलेशन है। पूरी अर्थ की जो पॉपुलेशन है नियरली 6 बिलियन। मतलब इस अर्थ पे जितने लोग हैं ऑलमोस्ट, अगर इतने ही एटम्स को एक लाइन में लगाया जाए, वो लाइन सिर्फ 60 सेंटीमीटर हो, तो एटम इतना छोटा हो। कोई भी डाउट यहाँ पे? वेरी सिंपल, वेरी इजी। इसमें कोई डाउट है जरूर पहले पूछो। जिसको ये सारा आता है, इसके बाद इस चैप्टर में जितनी भी चीजें हम पढ़ेंगे वो सब के लिए बस इतना ही आना चाहिए। ठीक है, बाकी सब कुछ न्यू है, उसके लिए कोई और बेस नहीं चाहिए। यहाँ तक पहुंच गए। इसको एक बार नोट करो ताकि ध्यान आ जाए कि हमने क्या डिस्कस किया था। लिखते हुए भी कोई चीज माइंड में आए कुछ और तो पूछो। ओके, सी इट। देख, सपोज हमें सोडियम एटम ड्रॉ करना है। सोडियम एटम, तो सोडियम एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 11। गुड। देख, अगर सोडियम एटम में 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स भी कितने होंगे? 11। न्यूक्लियस के अंदर 11 क्या होंगे? प्रोटॉन्स। नो डाउट न्यूट्रॉन्स भी होंगे, बट क्योंकि न्यूट्रॉन्स के ऊपर चार्ज 0 होता है तो इसलिए मैं न्यूट्रॉन्स को शो नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हम चार्जेस के बारे में अभी देखना चाहते हैं। ठीक है, वी वांट टू डिस्कस अबाउट चार्जेस, तो दैट इज व्हाई मैं न्यूट्रॉन को इसमें दिखाई नहीं रहा हूं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, बट वी आर नॉट शोइंग देम बिकॉज उनके ऊपर चार्ज क्या होगा? 0। एंड वी वांट टू डिस्कस चार्जेस। तो न्यूक्लियस, सोडियम का क्या है? ये न्यूक्लियस है, इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं? 11। इसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 11। और वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। सबसे पहली वाली शेल में कितने होंगे? 2। कोई डाउट? लिख रहे हैं 2, 8, 1, 11 होते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होगा। ओके, फाइन। सो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स? 11। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है? 11। ये क्लियर? एक प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? +1 e। व्हाट इज द चार्ज ऑन अ सिंगल प्रोटॉन? अभी हमने पढ़ा था +1 e। व्हाट इज द चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन? -1 e। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, अगर एक प्रोटॉन के ऊपर +1 e चार्ज है तो टोटल प्रोटॉन्स कितने हैं सोडियम एटम के पास? 11। तो उनके पास टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया? +11 e है। तो सभी प्रोटॉन्स के ऊपर अगर मैं टोटल ऐड करूं तो चार्ज कितना हो गया? +11 e। टोटल चार्ज ऑन ऑल द प्रोटॉन्स। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है? -1 e। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होगा? सॉरी 11 इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा? -11 e। वेरी सिंपल। तो एक सोडियम एटम में 11 प्रोटॉन्स थे, उनके ऊपर टोटल पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? +11। इसी एक सोडियम एटम में 11 क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनके ऊपर टोटल नेगेटिव चार्ज क्या होगा? -11 e। मतलब एक सोडियम एटम के पास इतना पॉजिटिव चार्ज है और इतना क्या है? नेगेटिव चार्ज।
पर अगर कोई हमसे पूछे व्हाट इज द टोटल नेट चार्ज ऑन दिस सोडियम एटम, तो नेट चार्ज क्या होगा अगर मैं इन दोनों को ऐड अप कर लूं? 0, क्योंकि जितना पॉजिटिव है +11 उतना ही क्या है नेगेटिव -11, तो इन टोटल कितना चार्ज हुआ? नथिंग, 0। बट ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं? ऐसी चीजों को हम बोलते हैं कि सोडियम एटम क्या है? न्यूट्रल। सोडियम एटम इज न्यूट्रल। ये कर अब यहाँ पर जो चीज समझने वाली है, जो हमने नई चीज जो समझी वो क्या है? न्यूट्रल का मीनिंग नो नेट चार्ज भी होता है। नहीं तो हम न्यूट्रल से क्या समझते हैं? हमें लगता है न्यूट्रल मींस कोई चार्ज ही नहीं। न्यूट्रल मींस कि उस चीज के ऊपर, उस चीज के पास कोई चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। ऐसा भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के पास ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, 0 चार्ज। बट न्यूट्रल का मतलब ये भी हो सकता है कि उसके पास पॉजिटिव भी हो काफी सारा, नेगेटिव भी हो काफी, पर दोनों क्या हो? इक्वल अमाउंट। तो नेट क्या हो जाएगा? 0। यू गॉट दिस? सो न्यूट्रल मींस नो नेट। दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट। हो सकता है उसके पास पॉजिटिव भी सफिशिएंट है, नेगेटिव भी सफिशिएंट है, पर दोनों इक्वल। सो वो चीज क्या होगी? न्यूट्रल। एनी प्रॉब्लम? यू गॉट दिस? ओके, क्लियर? तो न्यूट्रल का मीनिंग ये होता है। न्यूट्रल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। न्यूट्रल का मतलब ये नहीं होता कि चार्ज नहीं है। न्यूट्रल मतलब ये भी हो सकता है कि जितना पॉजिटिव है उतना ही क्या हो? नेगेटिव, और वो दोनों क्या हो रहे हो? कैंसिल। ओके, नाउ कम्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस टॉपिक, और वो क्या है? दैट कॉन्सेप्ट इज, सपोज करो ये एक सोडियम का पीस है। दिस इज अ पीस ऑफ सोडियम। यू गॉट दिस? सोडियम का एक एटम तो बहुत छोटा होता होगा, ठीक है? अगर ये सोडियम का पीस है तो इसमें कितने सोडियम के एटम्स होंगे? थोड़े होंगे, बहुत ज्यादा होंगे? बहुत ज्यादा होंगे। करोड़ एंड करोड़ क्या होंगे इसके अंदर? सोडियम के एटम्स होंगे। दिस इज मेड अप ऑफ सोडियम। सिंगल सोडियम का एटम तो बहुत छोटा होता है, तो उसके अंदर करोड़ एंड करोड़ क्या होंगे? सोडियम के एटम होंगे। गॉट इट? ओके, नाउ नेक्स्ट, सोडियम के एक एटम के पास ही कितने प्रोटॉन्स होते हैं? 11। ये क्लियर? तो इस सोडियम के पीस में तो करोड़ एंड करोड़ क्या है? एटम है, और एक ही एटम के पास कितने प्रोटॉन्स होते हैं? 11। तो इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स होंगे टोटल? बहुत ज्यादा। छोटा सा एग्जांपल, सपोज इसके अंदर 1000 सोडियम के एटम, 1000 एग्जांपल ले रहे हैं, होंगे तो बहुत ज्यादा। 1000 सोडियम के एटम, एक सोडियम के एटम में 11 प्रोटॉन्स होते हैं, तो 1000 एटम्स के पास टोटल कितने प्रोटॉन्स हुए? 11,000। यू गॉट इट? और एक एटम के पास ही कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 11। तो 1000 एटम के पास कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स हुए? 11,000 क्या हुए? इलेक्ट्रॉन्स। तो मतलब इस चीज के पास 11,000 क्या है? प्रोटॉन्स, और 11,000 क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। बट इस चीज के ऊपर नेट चार्ज क्या होगा? क्योंकि इसके पास 11,000 E पॉजिटिव चार्ज होगा, 11,000 E नेगेटिव चार्ज होगा, और दोनों आपस में क्या हो रहे होंगे? कैंसिल। यू गॉट इट? तो ये चीज क्या होगी? न्यूट्रल। और मैं इसको शो कर रहा हूं, देखिए। सपोज करो ये है वो सोडियम का पीस, ठीक है? एंड डोंट राइट एनीथिंग। इसके अंदर बहुत सारे क्या है? बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं, और बहुत सारे क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स हैं। नाउ डोंट थिंक कि ये सोडियम का पीस है, इसके अंदर प्रोटॉन्स ऐसे लाइन में लगे होते हैं। ये तो जस्ट मैं शो कर रहा हूं आपको, लाइन में नहीं लगे होते। वो किसके अंदर होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है।
बट जस्ट टू क्लैरिफाई यू कि इसके अंदर बहुत सारे क्या हैं प्रोटॉन्स और बहुत सारे क्या हैं इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर। एंड व्हाट आई वांट टू क्लियर यू कि एक प्रोटॉन इस पे चार्ज क्या है पॉजिटिव, पर इसको कैंसिल करने के लिए क्या है एक इलेक्ट्रॉन है। इसके पास चार्ज पॉजिटिव, इसको कैंसिल करने वाले एक इलेक्ट्रॉन है, क्लियर। मतलब सभी पेयर्स क्या हैं कंप्लीट। अगर 11 प्रोटॉन्स है तो 11 ही क्या है इलेक्ट्रॉन्स। तो नेट चार्ज क्या हुआ इसके ऊपर 0, क्लियर। अभी इसके पास नेट चार्ज क्या है, नेट चार्ज 0, न्यूट्रल है ये चीज है, क्लियर। एनी प्रॉब्लम यू गॉट दिस। और ये तो इसीलिए मैंने बनाया ताकि पता चले कि हाँ सभी कैंसिल हो गए, ऐसे लाइन में नहीं लगे हो सकते। ओके, अब कोई आपसे कहता है कि ठीक है अभी तो ये जो सोडियम का पीस है ये क्या है न्यूट्रल है, लेट अस से ये सोडियम का पीस अभी क्या है न्यूट्रल, 0 चार्ज, नो नेट चार्ज, ठीक है 0 चार्ज। नाउ समवन सेज कि हमें इस सोडियम के पीस पे कितना चार्ज प्रोड्यूस करना है, वी वांट कि इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाए, +1 E आ जाए, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ जाए इसके ऊपर, ठीक है। हम कैसे करवा सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन, हम क्या क्या करें कि इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाए, क्या एक ही तरीका है या एक से ज्यादा कोई तरीका है, व्हाट आर द वेज सो दैट द चार्ज ऑन दिस थिंग बिकम्स +1 E, जो कि फिलहाल कितना है 0। गॉट माय क्वेश्चन, बताओ क्या क्या कर सकते हैं। सर एक इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं और एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं और एक प्रोटॉन डाल सकते हैं। गुड, वेरी गुड, गुड समरी। देखो हमारे पास मैथमेटिकली थ्योरेटिकली देखा जाए तो 2 तरीके हैं। एक तरीका क्या है, अगर मैं कहीं से लाकर एक प्रोटॉन इस पे डाल दूं, now listen this thing very carefully, clear, it is simple but it is very important। अगर मैं कहीं से लाकर इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन डाल दूं, ठीक है, तो ये सारे तो कैंसिल हो रहे थे। इसके ऊपर चार्ज कितना है प्रोटॉन पे +1 E, पर इसे कैंसिल करने वाला -1 E नहीं है, तो चार्ज कितना आ गया इसके ऊपर +1 E। कोई डाउट इसमें? ओके फाइन। अब एक और तरीका क्या हो सकता है, मैं इसके साथ एक और फिगर बना रहा हूं ताकि कंपैरिजन हो जाए ना। बहुत सारे प्रोटॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक तरीका तो मैं एक प्रोटॉन डाल दूं, ठीक है। एक और तरीका हो सकता है क्या, अगर मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दूं, निकाल दूं, कुछ बाहर से लाना नहीं है, इसी का एक इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया, तो क्या हुआ, ये सारे पेयर तो क्या हो रहे हैं कैंसिल, पर इसके ऊपर चार्ज क्या था +1 E, इससे कैंसिल करने वाले को मैंने हटा दिया, तो चार्ज कितना आ गया इस चीज के ऊपर +1 E। कोई डाउट इसमें, एनी प्रॉब्लम? तो 2 तरीके हो गए हमारे पास, है ना। वी आर हैविंग 2 वेज, क्लियर। English version, either you can add a proton or you can remove a what electron, right? Okay, दोनों ही हम वेज कर सकते हैं, दोनों ही हम काम कर सकते हैं, या प्रैक्टिकली एक ही चीज करना पॉसिबल होगा हमारे लिए। प्रैक्टिकली दोनों, थ्योरेटिकली तो ठीक है, आइडिया वाइज ऑन पेपर तो दोनों में से कुछ भी कर दो, एक डाल दो प्रोटॉन या एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, चार्ज क्या आ जाएगा +1 E। मैं कह रहा हूं एक्चुअली प्रैक्टिकली क्या चीज करना डिफिकल्ट होगा, प्रोटॉन ऐड करना डिफिकल्ट होगा। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इसी के अंदर है, वो तो हम निकाल सकते हैं फिर प्रोटॉन को बाहर से, किसी और चीज से निकाल सकते हैं। So nucleus is embedded in the atom. प्रोटॉन Nucleus is embedded in the atom and proton is embedded in the nucleus. तो उसको निकालने ज़्यादा difficult है। ओके फाइन, ठीक है। Add करना सर।
चलो मैं थोड़ा सा इसको और चेंज कर देता हूँ। पहले तो मैथमेटिकली इट इज परफेक्ट, मैथमेटिक्स परफेक्ट, यू कैन डू एनी ऑफ दिस। अगर आपको चार्ज +1 ही लेके आना है तो आप एक प्रोटॉन डाल दो या एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, दोनों से ही चार्ज इतना आ जाएगा। अब मैं आपसे एक और चीज पूछ रहा हूँ, मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, और उसमें ही इस चीज का आंसर बेटर समझ जाओगे आप और आपका एग्जाम्पल भी क्लियर हो जाएगा। अगेन लेट अस स्टार्ट फ्रॉम व्हाट, ये चीज क्या है, दिस इज न्यूट्रल। अगेन लेट्स स्टार्ट, दिस इज व्हाट, न्यूट्रल। ठीक है, नाउ समवन सेज कि चार्ज कितना लेकर आना है, -1 ही चार्ज लाना है। तो क्या क्या कर सकते हैं, -1 के लिए क्या कर सकते हैं, या तो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दो, ऐड कर दो, ठीक है, या फिर एक प्रोटॉन क्या कर दो, रिमूव कर दो। नाउ अगेन द सेम क्वेश्चन, -1 ही चार्ज दोनों काम से आ जाएगा, या तो आप एक इलेक्ट्रॉन डाल दो या एक प्रोटॉन निकाल दो। नाउ व्हाट आई एम आस्किंग, ओके थ्योरेटिकली फाइन, प्रैक्टिकली क्या करना डिफिकल्ट होगा, ऐड करना इलेक्ट्रॉन। व्हाट माय क्वेश्चन, क्या करना डिफिकल्ट होगा, इलेक्ट्रॉन ऐड करना या प्रोटॉन रिमूव करना, व्हाई? सब प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में एम्बेडेड होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स वो आउटर शेल में घूमते हैं, तो सर उन्हें निकालना आसान होता है, लेकिन प्रोटॉन्स निकालना मुश्किल हो जाता है। देखो बिल्कुल, प्रोटॉन को रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट होगा। क्यों? हमने एक चीज बेसिक्स में क्या की थी अभी, कि प्रोटॉन बहुत ज्यादा मासिव होते हैं एज कंपेयर टू व्हाट, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा मासिव होते हैं, गॉट इट। और दूसरी बात, वो न्यूक्लियस के अंदर टाइटली क्या होते हैं, पैक्ड होते हैं, सर, तो उनको डिस्टर्ब करना क्या होगा, बहुत डिफिकल्ट होगा। बट ऐसा नहीं है कि हम उनको रिमूव नहीं कर सकते, कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको बहुत एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, स्पेंड करनी पड़ेगी। सर एक मिनट आपको रफ सा आइडिया दूं, अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए 1 एनर्जी चाहिए, तो प्रोटॉन को रिमूव करने के लिए 1 लाख चाहिए। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 1 लाख टाइम्स क्या चाहिए होती है, ज्यादा। ठीक है, तो हमारे लिए इजी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना या रिमूव करना। प्रोटॉन्स को रिमूव करना प्रैक्टिकली इट इज नॉट गुड आइडिया, व्हाट, मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, सो वी विल नॉट प्रेफर इट, गॉट इट। प्रोटॉन को रिमूव करना मुश्किल होता है, ठीक हो गया। अब किसी को लगे कि ठीक है प्रोटॉन को रिमूव करना मुश्किल है, तो ऐड तो कर सकते होंगे, कहीं से रिमूव करके लाओगे तो ऐड करोगे, मार्केट में तो मिलते हैं, है ना। कोई कहे कि प्रोटॉन निकल नहीं रहा, डाल तो सकते हैं, नहीं, कहीं से लाने तो पड़ेंगे ना। यू गॉट दिस थिंग। सो फंडामेंटल चीज क्या है, देखो रिवीजन, इधर देखो, -1 ही चार्ज लाना है, या तो इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो या प्रोटॉन निकाल सकते हो। ठीक है, आज के बाद ये भूल जाओ कि प्रोटॉन्स को कभी डिस्टर्ब किया जा सकता है, प्रोटॉन्स को कभी डिस्टर्ब नहीं करते। ठीक है, आपको नेगेटिव चार्ज लाना है चीज के ऊपर या पॉजिटिव लाना है, हमेशा किसको हिलाना है, इलेक्ट्रॉन्स को। नेवर थिंक अबाउट प्रोटॉन, क्लियर, नेवर थिंक अबाउट प्रोटॉन कि प्रोटॉन को निकाल दें, डाल दें, नहीं, हमेशा सोचो इलेक्ट्रॉन को क्या करें, क्लियर। और सिंपल सा फंडा क्या है, ये समझ में आया। सबसे पहली बात तो प्रोटॉन को कभी नहीं सोचना, इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचना है। अब देखते हैं क्या सोचना है। देखो, ये ख्याल तो दिमाग से निकाल देना है, प्रोटॉन नहीं होना चाहिए कुछ भी, इट इज डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, और यू कैन से एट आवर लेवल नॉट पॉसिबल। न्यूट्रल होगी चीज, ठीक हो गया। चलो वापस आ जाते हैं। कोई आपसे कहता है कि इसके ऊपर हमें चार्ज चाहिए -2e, कैसे, क्या करें, -2e चार्ज चाहिए इसके ऊपर, न्यूट्रल है ना फिलहाल, -2e मतलब 2 यूनिट्स नेगेटिव चार्ज चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डालने पड़ेंगे, मतलब ये करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा क्या करने पड़ेंगे, इसके ऊपर ऐड करने पड़ेंगे। तो ये अपने साथ क्या चार्ज लेकर आएंगे, -1e -1e, तो टोटल कितना हो गया, -2e। कोई डाउट? ओके, याद है समझ में?
कोई कहता है ठीक है ये एग्जांपल हो गया, इसके बाद आगे कोई कहता है कि +2e चार्ज प्रोड्यूस करना है, न्यूट्रल अभी +2e चार्ज लेकर आना है इसके लिए। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करोगे? जितना कहा गया है ना, +2e चार्ज लाना ना, तो +2e कैसे आएगा? एक इलेक्ट्रॉन हटा दो, इसको कैंसिल नहीं, ये कैंसिल नहीं हो पाएगा, फिर इसको भी हटा दो, इसका चार्ज भी कैंसिल नहीं हो पाएगा, बाकी सबका तो कैंसिल हो रहा है, तो +1e कितना हो गया? +2। कोई डाउट? तो वेरी सिंपल फंडा, अगर किसी चीज पर पॉजिटिव चार्ज लाना है ना, किसी चीज पे पॉजिटिव चार्ज लेके आना है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकालने, और अगर किसी चीज पे नेगेटिव चार्ज लाना है तो उस पे इलेक्ट्रॉन्स डालने। नेवर थिंक ऑफ प्रोटॉन्स, they can't be removed, that requires lot of energy। समझा? ये हमने जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, ये कॉन्सेप्ट था हाउ टू चार्ज पॉजिटिवली और नेगेटिवली, हाउ टू चार्ज अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, उस पे हम पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कैसे लेकर आते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बार बार इसकी बात करते रहोगे, जब तक आपको बिल्कुल ये समझ नहीं होगी ना अच्छे से, तो हम इतने अच्छे से टैकल नहीं कर पाएंगे, विजुलाइज नहीं कर पाएंगे। और ये बिल्कुल सिंपल है, ठीक है? मैंने थोड़ा इलेबोरेट तो इसलिए किया ताकि हमें हर एंगल से पता चल जाए, ठीक है? बना लो ये अच्छा से। Okay, see it. Take. हमने क्या किया? एक ग्लास रॉड ली, कैसी रॉड है ये? ग्लास रॉड ली, ठीक है? और उसको हमने, अभी ग्लास रॉड क्या है? इनिशियली न्यूट्रल। सपोज दिस इज अ ग्लास रॉड, और ये भी इनिशियली क्या है? न्यूट्रल, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जीरो। हमने इसको सिल्क क्लॉथ के साथ क्या किया? रब किया। सिल्क क्लॉथ के साथ क्या किया? इसको रब किया, ठीक है? रब करने के बाद हमने देखा कि ग्लास रॉड पे कैसा चार्ज आ गया। ग्लास रॉड पे हमने देखा कि कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। ग्लास रॉड पे कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। और अमाउंट की अगर बात करूं, सपोज कितना चार्ज आ गया? +4e, है ना? पहली बार इसका क्या मतलब हुआ? एक्चुअली हुआ क्या? ग्लास रॉड इनिशियली न्यूट्रल थी, मैंने रब किया और उसके ऊपर चार्ज कितना आ गया? +4e, 4 यूनिट्स पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसका मतलब जरूर ये हुआ होगा कि जब मैंने इसको ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया, तो रबिंग की वजह से ग्लास रॉड से 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? रिमूव हो गए। जरूर 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? रिमूव हो गए, ठीक है? ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आने का मीनिंग क्या है? कि उससे 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? रिमूव हो गए, ठीक है? ऑब्वियसली वो रिमूव किसकी वजह से हुए होंगे? सिल्क से रबिंग की वजह से हुए होंगे। कोई डाउट इसमें? सो इफ समवन सेज कि ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो एक्चुअली क्या हो रहा है? अगर वो कहता है कि +4e चार्ज आ गया, दैट मींस से 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? रिमूव हो गए, सिल्क से रबिंग की वजह से। ओके फाइन। और वो 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियसली किसके पास चले गए होंगे? सिल्क के पास, ठीक है? कोई दिक्कत इसमें? और किसी को लग रहा हो कि ऐसा क्यों, इससे चार्ज निकले क्यों, इससे क्यों निकल के उधर चले गए? इट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल्स। अलग अलग मटेरियल्स को जब हम आपस में रब करते हैं, ठीक है, तो डिपेंड करता है उनकी मटेरियल प्रॉपर्टीज पे कि कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कौन क्या करेगा? गेन करेगा। कोई डाउट इसमें? एनी प्रॉब्लम? सो अभी उस पर हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं। द पॉइंट इज ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया और उसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए। दैट मींस उससे इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए।
ओके ठीक है, तो हमें ये अच्छा लगा और हमने क्या किया, एक और रॉड को लेकर आए, ठीक है, और हमने उससे भी क्या किया, वो भी ग्लास रॉड थी, उसको भी हमने सिल्क से रब किया, ठीक है, और हमने देखा कि उसके ऊपर लकीली कितना चार्ज आ गया, +3E। ये भी ग्लास रॉड है, इस पे कितना चार्ज आ गया, सिल्क से रब करने की वजह से +3E। रैंडम सपोज यहाँ पर क्या मतलब हुआ, इससे कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले, गॉट इट, ओके फाइन। अब ऐसी दो ग्लास रॉड्स को हम एक दूसरे के क्लोज लेकर आए, पास लेकर आए, ठीक है, तो हमने वॉच किया कि ये दोनों ग्लास रॉड्स क्या करती हैं, दे व्हाट, दे रिपेल ईच अदर, दे डोंट लाइक ईच अदर, दे रिपेल। यू गॉट दिस थिंग, ये सब कुछ हम एक्सपेरिमेंटली कर रहे हैं और हमने ऐसा होते देखा, गॉट इट, वी डोंट नो व्हाई, बट दे वर रिपेलिंग, ठीक हो गया, ठीक है। हमने फिर से एक्सपेरिमेंट क्या किया, रिपीट किया दूसरी चीजों के साथ। अब की बार हमने एक रॉड तो क्या ली, ग्लास रॉड, हमारा वही फेवरेट कॉम्बिनेशन ग्लास रॉड, और उसको रब किया सिल्क से, और से इसके ऊपर चार्ज कितना आ गया, +4E, गॉट इट। दूसरा हमने कॉम्बिनेशन लिया, हमने ली प्लास्टिक रॉड, ये कैसी रॉड है, प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक रॉड, और इसको रब किया फर से, ठीक है। प्लास्टिक रॉड को जब फर से रब किया तो हमने देखा कि उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है, उसके ऊपर चार्ज आता है नेगेटिव, और सपोज कितना चार्ज आया, -3E। पहले तो इसका मीनिंग क्या हुआ, प्लास्टिक रॉड शुरू में क्या थी, न्यूट्रल, दैट मींस उस पे कोई चार्ज नहीं था, फर पे भी नहीं था, और मैंने फर को इसके ऊपर रब किया, ठीक है, और फिर देखा कि इसके ऊपर क्या आ गया, -3E चार्ज, तो दैट मींस ने 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लिए, गेन कर लिए। कहां से गेन कर लिए, फर से, फर से निकलकर इसमें चले गए, 3 एक्स्ट्रा आ गए इसके पास, तो चार्ज कितना आ गया, -3। एनी डाउट, ओके। अब मैं ऐसी दो रॉड्स को एक दूसरे के पास लेकर आया, ठीक है, और हमने क्या वॉच किया, मैंने देखा कि ये दोनों क्या करती हैं, दे व्हाट, दे अट्रैक्ट ईच अदर, दे बोथ व्हाट, अट्रैक्ट ईच अदर। You got this thing? Now we don't know why. पर यहां से हमने कंक्लूजन क्या निकाला, लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, और लाइक का मतलब अमाउंट से नहीं है, साइन से है, मींस पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, दे व्हाट, दे रिपेल ईच अदर, and unlike means different sign, positive negative negative positive, they attract each other। तो इस सारे एक्सपेरिमेंट से हमने कंक्लूजन निकाला, like charges repel, unlike charges attract। You got any problem? And if someone says why, ये तो बताया नहीं why, nobody knows why, this is their property, nobody knows why। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ के नहीं आया हूं, इसका ये कि दिस इज देयर प्रॉपर्टी, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, ये उनकी प्रॉपर्टी है, स्पेशलिटी है उनकी, इसका कोई रीजन नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटल हमने देखा है, हमने कोई थ्योरी नहीं बनाई कि देखना ऐसा करेंगे, हमने ये नहीं कहा और फिर करके दिखाया, हमने ऐसा होते हुए देखा तो हमने स्टेटमेंट बनाई कि हमेशा लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल, अनलाइक क्या करते हैं, मतलब पहले एक्सपेरिमेंट हुआ, बाद में हमने बात बोली है, कोई भी डाउट, जस्ट